हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा खिलाफत आंदोलन, जो चलता है 1919 से लेकर 1922। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो 1919 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारतीय मुसलमानों को उनके धार्मिक मामले में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया तथा खलीफा के पद को समाप्त भी किया। उसके बाद कि ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, यानी खंडन करने का, बिखेरने का, जिसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर यह खिलाफत आंदोलन दिवस मनाया गया। उसके बाद 10 अगस्त 1920 को संपन्न सीवर्स संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया। फिर उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी का गठन किया। इस आंदोलन का समर्थक कांग्रेस द्वारा, यानी कि सपोर्ट मिला कांग्रेस का भी। जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की में खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी गई तो 1922 में यह आंदोलन समाप्त हो गया स्वतः ही। उसके बाद आंदोलन स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन। ये होता है 1920 और ये चलता है 1922 तक। इस आंदोलन में गांधी जी को कांग्रेस का सहयोग मिलता है। उस सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। इसमें दो नेता हैं बड़े, देश बंधु चित्तरंजन दास और मदन मोहन मालवीय, इस आंदोलन का ये विरोध करते हैं। मोतीलाल नेहरू एवं अली बंधुओं का समर्थन इसमें मिलता है। गांधी जी एवं अली बंधुओं ने समस्त भारत का भ्रमण कर आंदोलन का वातावरण तैयार किया। दिसंबर 1920 को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव की पुष्टि दी जाती है। उसके बाद चौरी चौरा कांड एवं असहयोग आंदोलन की समाप्ति। देखो, गांधी जी ने कर न देने का आंदोलन चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया था। यह पूरा न होने से 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में कांग्रेस द्वारा एक जुलूस निकालने का प्रयास किया गया, जिससे जनता और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। पुलिस भागकर थाने में छिप गई। उत्तेजित भीड़ ने थाने को आग लगा दी। एक थानेदार और 21 सिपाही जलकर इसमें राख हो गए। सब देखकर गांधी जी ने 22 फरवरी को बारदौली में एक समिति बुलाई और असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव भी पारित किया। इससे जनता में गांधी के प्रति अलोकप्रियता बढ़ गई, जिससे गांधी को गिरफ्तार 10 मार्च 1922 को 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। किंतु बीमारी होने के कारण 5 अगस्त 1924 को इनको क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। उसके बाद गठन होता है स्वराज्य दल की स्थापना 1923 में। 1922 में गया कहाँ पर है, बिहार में, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में डॉक्टर अंसारी एवं राजगोपालाचारी से दिसंबर 1922 में मतभेद होने के कारण चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया तथा इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने मार्च 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना भी की है। 1923 में चुनाव में इस पार्टी ने भाग लिया। फिर उसके बाद 1927 में आता है साइमन कमीशन का बहिष्कार। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, 1919 के अधिनियम में यह बात कही गई थी कि भारत में संवैधानिक सुधार हेतु प्रति 10 वर्ष बाद एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी, जो प्रशासनिक सुधार की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने एक वकील सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय दल भारत भेजते हैं।
इस कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं होता है। भारत में साइमन कमीशन का जगह जगह काले झंडे दिखाकर विरोध किया और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी लगाया और लाहौर में लाला लाजपत राय का विरोध से अंग्रेजों ने लाठियां चलवा दी, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन ने 2 बार भारत का दौरा किया। साइमन कमीशन ने मई 1930 को रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है कि प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त होना चाहिए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थगित होना हो चाहिए। फिर दूसरा तीसरा, केंद्रीय शासन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, भारत के लिए संघीय शासन की व्यवस्था हो, उच्च न्यायालय को भारतीय सरकार के अधीन हो, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए तथा सिंध और उड़ीसा को नए प्रांत बना दिए जाएं। ये इनकी शर्तें थीं। इन बातों को साइमन कमीशन ने 1935 के अधिनियम में अपनाया। उसके बाद में बारदौली सत्याग्रह होती है। गुजरात स्थित बारदौली के किसानों को जब जमींदारों द्वारा अधिक लगान वसूल कर उत्पादित किया गया, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किसानों को संगठित यानी कि एकत्र करके ये सत्याग्रह चलाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगले आंदोलन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।